जय हिंद। आज का करंट अफेयर्स 8 अक्टूबर 2024। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये आश्विन महीना का शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है। ये जो पंचमी तिथि 11:17 तक है, उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगा। ये आश्विन महीना 19 सितंबर से शुरू हुआ है और ये 17 अक्टूबर तक होगा। उसके बाद फिर कार्तिक महीना शुरू होगा। ये 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे है। ये 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन 1932 में भारतीय वायुसेना का प्रतिष्ठा हुआ था। उसके साथ भारतीय वायुसेना का देश की सुरक्षा के लिए बलिदान तथा कर्तव्य को सम्मान देने के लिए ये इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर इतिहास में देखेंगे, आज के दिन यानी कि 8 अक्टूबर 1856 में सेकेंड ओपियम वॉर शुरू हुआ था। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर चाइना का किंग डायनेस्टी के खिलाफ लड़ाई किया था। इस सेकेंड ओपियम वॉर को सेकेंड एंग्लो चाइनीज वॉर, सेकेंड चाइना वॉर और आरो वॉर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आज का दिन यानी कि 8 अक्टूबर का सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व। इसी दिन भूपेंद्र कुमार दत्ता, जो कि एक क्रांतिकारी थे, उनका जन्म 8 अक्टूबर 1892 में हुआ था। भूपेंद्र कुमार दत्ता युगांतर का एक लीडर भी थे। युगांतर मतलब ये एक संगठन होता है जो कि सीक्रेटली क्रांतिकारियों को संगठन में शामिल करना, उनको ट्रेनिंग देना और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करना इनका मकसद है। भूपेंद्र सिंह दत्ता, जो कि 78 डेज हंगर स्ट्राइक दिसंबर 1917 में बिलासपुर जेल में किए थे, उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं। आज का नेशनल इवेंट्स, आज हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होगा। लीडर समिट, जो कि 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक लाओस का कैपिटल वियंटियन में होगा। एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता में है। आज नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स अनाउंस होगा। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजो 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक इंडिया विजिट में है। नेक्स्ट, 2024 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जो कि 3 अक्टूबर से शुरू हुआ था और ये 20 अक्टूबर तक होगा। ये वर्ल्ड कप ओरिजिनली बांग्लादेश में होस्ट होने वाला था, लेकिन बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से इसको UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रिलोकेट किया गया है। नेक्स्ट, वर्णबाबरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वर्णबाबरा अभयारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिसेंटली 2 वाइल्ड बफालो का जन्म हुआ है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इस वाइल्ड बफालो को एंडेंजर्ड स्पेसीज डिक्लेयर किए हैं। ये वाइल्ड बफालो छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल भी है। ये वर्णबाबरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। नल्म यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन 2 को लॉन्च किया है। ये मिशन के तहत 6 वर्कर्स ग्रुप को फोकस किया जाएगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग वर्कर्स, वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स, केयर वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स और ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स। गिग वर्कर्स मतलब जो कि मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, इसका मतलब कि वो परमानेंट एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, रिसेंट इजराइल ईरान वॉर क्राइसिस में इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल चीफ एंटोनियो गुटेरेस का इजराइल एंट्री के ऊपर प्रतिबंधित किया है। इजराइल का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस चीफ कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हमास और हिजबोला और हाउथीज को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, किबू लेक जो कंगो में है, ये इसलिए न्यूज़ में है कि रिसेंटली एक बोट में 278 पैसेंजर्स थे, जो कि इसी लेक में कैप्साइज हो गया और जिसकी वजह से 78 पीपल यानी कि 78 लोगों की जान चली गई। ये लेक विश्व का 10th लार्जेस्ट इनलैंड आइलैंड है। इनलैंड आइलैंड मतलब ये एक आइलैंड है जो कि एक लेक में अवस्थित है। रिसेंटली ये देखा गया कि सेंट्रल अफ्रीकन नेशंस जितने भी है उसमें ये बोट कैप्साइज इंसिडेंट बहुत ही हो रहा है। नेक्स्ट, रिसेंटली पंकज अडवाणी, जो कि स्नूकर का एक खिलाड़ी है, जिन्होंने सिंगापुर ओपन टाइटल रिसेंटली जीते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो RNA की डिस्कवरी के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकोन को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर 2024 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड, जो कि विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ था। इस नेशनल फिल्म अवार्ड्स में लेजेंडरी मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड, कच्छ एक्सप्रेस की एक्ट्रेस मानसी परेख को बेस्ट एक्ट्रेस, कांतारा का एक्टर ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर,
ऊंचाई का डायरेक्टर सूरज बरजात्या को बेस्ट डायरेक्शन, गुलमोहर को बेस्ट फीचर फिल्म, नितिन गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, मलिकापुरम का चाइल्ड एक्टर श्रीपद को बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट और मनोज बाजपेयी को गुलमोहर के लिए बेस्ट एक्टर फॉर स्पेशल मेंशन कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। और पार्थिवधर और अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखित किशोर कुमार दी अल्टीमेट बायोग्राफी किताब को बेस्ट बुक में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, असेंबली इलेक्शन ऑफ हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में 90 सीटों के लिए असेंबली इलेक्शन हुआ था, जिसमें हरियाणा में बीजेपी ने 48 सीट्स हासिल की है और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने 42 सीट्स हासिल की है। इसके साथ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनाएगी।